खरीदारी की जा सकती है। 156.85 पे चल रहा है, 275 ऊपर है, ₹4.15। चलिए अब बातचीत करेंगे क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर मनीष गुप्ता से। दरअसल ट्रैक्टर वॉल्यूम ग्रोथ जो है FY24 में कम रह सकती है, यानी जो पिछले 2-3 सालों का एवरेज है उससे आधी हो सकती है। हाई बेस का भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन शायद ये डिमांड का भी असर होगा। इसी चीज़ को समझेंगे। साथ ही इस साल अगर आप देखें तो मौसम भी थोड़ा बेरुखा मौसम है। एल नीनो का भी की आशंका है, साथ ही प्री मानसून बहुत ही ख़राब हुआ है, तो रूरल इकॉनमी थोड़ा सा उथल पुथल में है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और जी, सबसे पहले तो सर, ये जो आपकी रिपोर्ट है ट्रैक्टर्स की बिक्री को लेकर के, आपका अनुमान है कि ये नए वित्त वर्ष में कम रहेगी, क्या कारण है आपके इसके पीछे? जी, हमने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो ट्रैक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ है वो वित्तीय वर्ष 2024 में 4 से 6% रहेगी। इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। तो अगर हम ट्रैक्टर्स के बारे में बात करें तो डेकेडल एवरेज ग्रोथ जो रही है ट्रैक्टर्स में वो करीबन 6% की रही है, और पिछले 3 सालों में यही ग्रोथ करीबन 10% के आसपास रही है। और इसके हाई ग्रोथ होने की वजह ये रही है कि पिछले 3 साल से मानसून काफी अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी को थोड़ा बेनिफिट मिला है। वेज इनकम्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहा था, तो इस वजह से ट्रैक्टर की ग्रोथ काफी अच्छी कर रही है, जिसकी वजह से एक बेस काफी बड़ा बन गया है। ऑन दिस हाई बेस, इस बड़े बेस के ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अब जो ग्रोथ रेट है वो मीन रिवर्सल की तरफ जाएगी, यानी कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ है वो उसके आसपास आने की उम्मीद है। ये अच्छा बेस है माना जाना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, लेकिन एवरेज ग्रोथ के बराबर ही रहती है। रूरल इकोनॉमी में जहां तक बात है, यहाँ पे MSPs का इजाफा हुआ है। वीट जो कि इम्पोर्टेंट रबी की क्रॉप है, इसमें कुछ 5.5% की ग्रोथ हुई है MSPs में। कमर्शियल डिमांड भी काफी बड़ी है, क्योंकि सरकार का भी पुरजोर कोशिश है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 30 से 40% ट्रैक्टर कमर्शियल साइड में भी जाते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि 4 से 6% ग्रोथ आ सकती है ट्रैक्टर में फिस्कल 2024 में। मनीष, ये प्रीमाइस जो है लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो तो आप कहते 4 से 6% था, उसी पे वापस लौट के बीच के 2-3 साल एवरेशन वाले थे जहां 10% या उससे थोड़ी ज्यादा रही होगी। तो इसका बेसिक प्रीमाइस आप ये लेके चल रहे हैं कि मॉनसून उतना सपोर्टिव नहीं होगा, या सिर्फ तो एक बड़े बेस में अब वो वापस नॉर्मलाइज होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मानसून का इम्पैक्ट जो अभी हमारा जो 4 से 6% का अनुमान है, हाँ। इसमें मानसून को हमने फैक्टर नहीं किया है, इन द सेंस कि अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स जो इनिशियल इंडिकेशन है वो ये कह रहे हैं कि एल नीनो की परिस्थिति बन रही है। क्लाइमेटिक चेंजेस भी काफी इनॉर्मस हो रहे हैं, क्योंकि बीते महीनों में जो गर्मी का अभाव था वो बहुत बड़ा प्रभाव था, और देश में काफी जगहों पे अनसीजनल रेन्स भी हो रही हैं। तो इसकी वजह से ये इम्पैक्ट और हैं जो फर्दर डाउनवर्ड साइड में पुल इन करेंगे अगर ये चीज पैन आउट होती है वित्तीय वर्ष 2024 में। तो लोअर साइड में एड ऑन हो सकता है अगर मानसून अच्छा नहीं रहता है या एल नीनो का इम्पैक्ट आता है। लेकिन एक चीज मुझे और समझाइए कि जब पिछले 2-3 सालों में कोरोना की बड़ी महामारी थी, उस समय एग्रीकल्चर ने सरप्राइज किया था, GDP में सबसे बढ़िया आंकड़ा उसी का आता था जी। और वहाँ एक मतलब उसका कॉन्ट्रेरी आंकड़ा ये भी आता था कि रूरल इनकम बहुत गिर गई है, फार्मर की इनकम बहुत गिर गई है, FMCG कंपनियां बिल्कुल रोती रहती थी कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे था कि अगर इतना अच्छा एग्री प्रोड्यूस हो रहा था और किसानों को MSP भी बढ़ बढ़ के मिल रही थी, तब भी ग्रोथ एक बढ़िया हो पाई, और अब जबकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है और ये कहा जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ते हैं FMCG की कि रूरल ग्रोथ अपनी वापस पटरी पर लौट रही है, तब फिर क्यों गिरनी चाहिए ट्रैक्टर की ग्रोथ?
देखिए, रूरल ग्रोथ वाकई में पटरी पे तो वापस आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि ग्रोथ काफी शार्पली नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। 10% की ग्रोथ एक तरह से एबरेशन भी था, अगर आप यूं देखें तो 10% जो नॉर्मल ग्रोथ पिछले 10 सालों में रही है वो करीबन 6% के आसपास ही रही थी। तो बट हालांकि आप अगर यूं देखें कि एफएमसीजी वगैरह में के प्रोडक्ट्स में स्लगिशनेस रही थी, लेकिन ट्रैक्टर के मामले में ये चीज दिखाई नहीं पड़ी। तो ट्रैक्टर वाज ऑलवेज एन एबरेशन इन दैट सेंस, अगर आप इसको माने। और हमें ये लगता है कि ये 10% के हाई बेस के बाद 4 से 6% की जो ग्रोथ है वो भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जानी चाहिए ट्रैक्टर के वर्ष की। तो एक सवाल और मनीष जी, क्या फिर हम नेक्स्ट जो अगले साल FY24 में जो जीडीपी की ग्रोथ आएगी उसमें मैं एग्री कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम करके चलूं? ये कहना ट्रैक्टर की ग्रोथ के हिसाब से कहना थोड़ा मुश्किल है, बट ये चीज है कि जो हम अभी देख रहे हैं रूरल वेजेस और मनरेगा के एस्पेक्ट से, तो रूरल वेजेस फर्स्ट क्वार्टर जो फिस्कल 23 था, इसमें करीबन 4% की ग्रोथ थी, जो अब बढ़ के हमें 6% के आसपास दिखाई पड़ रही है। मनरेगा का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा, जो मनरेगा की डिपेंडेंस थी एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो थोड़ी सी गिरी है पिछले एक आध क्वार्टर से। सो इसकी वजह से लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी इस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रही है, साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट आते हैं। बट देखिए, 10% ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो 6% के एवज पे आपको ये कहना कि रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी नीचे चली जाएगी, तो वो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा इस समय। थोड़ा एक्सेसिव क्वेश्चन है। दूसरा एक और सवाल मनीष जी, अब आपकी बात सही है कि एडजस्टमेंट होगा ही 10% की, या उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिए होंगे, हो सकता है किसी बड़े किसान के यहाँ 2-3 दिन हो, तो अब बार बार वही थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन इसका एक कॉन्नोटेशन ये भी हो सकता है कि जो न्यू बायर है, जो पहली बार ट्रैक्टर खरीदने वाला था, वो नहीं खरीदेगा, राइट? थोड़ा इसको समझे वैसे कि मतलब थोड़ा तो दिक्कत आ रही है, नहीं? तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ट्रैक्टर में एक न्यू बायर होता है और एक रिप्लेसमेंट की डिमांड। जो रिप्लेसमेंट की जो डिमांड होती है वो 55 से 60% की होती है। और अगर ट्रैक्टर का जो रिप्लेसमेंट साइकिल देखा जाए तो वो 6 से 8 साल का होता है। तो जो फिस्कल 2017 और 18 में अगर हम ग्रोथ देखें और वॉल्यूम्स देखें, वो एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई थी 2017 और 18 में, इससे पहले। तो उस हिसाब से एक रिप्लेसमेंट डिमांड का भी एक बड़ा किकर बनेगा इस फिस्कल 2024 में। तो एक वो बेनिफिट भी आएगा इस सेल में। ये आप सही कह रहे हैं कि जो नया बायर है, हो सकता है वो थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा देखे, वो चीज हो सकती है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा पुल डाउन फैक्टर रहेगा ट्रैक्टर की वॉल्यूम्स पे। तो मनीष जी, फिर अब थोड़ा कंपनियों की तरफ आते हैं। जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या इनकी अर्निंग्स में कम होगी कुछ? हालांकि इनपुट कॉस्ट भी कम हुई है। हाँ, तो अगर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए, तो प्रॉफिट मार्जिन जो ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, पिछले 2 सालों में इनमें काफी गिरावट आई है। 2021 में प्रॉफिट मार्जिन करीबन 22% के आसपास होते थे, जो इस साल हमें लग रहा है कि 15 से 16% रहे। और इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, 90% कॉस्ट का ट्रैक्टर का जो होता है, ये स्टील से लिंक्ड होता है। तो ये रॉ मटेरियल प्राइस की बढ़ोतरी की वजह से ये मार्जिन्स गिरे हैं। अब अगर इस साल और फिस्कल 24 की अगर हम बात करें, तो इस साल में हमें ये लग रहा है कि क्योंकि स्टील के प्राइसेस थोड़े कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम बनेगा प्रॉफिट मार्जिन्स को लेके। हमारा ये अनुमान है कि 100 से 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट प्रॉफिट मार्जिन्स में आ सकता है इन कंपनियों के लिहाज से, डिस्पाइट लो वॉल्यूम, है ना? थोड़ा वॉल्यूम कम होगा उनका, लेकिन मार्जिन इंप्रूव होगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट नीचे गई, राइट सर? जी, परफेक्ट। अब एक चीज़ और बताइए सर, कि जो ओवरऑल, अब चूंकि हम लोग बहुत डीप में जाके ट्रैक्टर इन सब की बात की, ओवरऑल जो आपको एग्री इकोनॉमी इस बार दिख रही है, ट्रैक्टर एक बड़ा उसका बेंचमार्क मान के चलते लोग उसको समझने के लिए कि क्या हालचाल है रूरल इकोनॉमी के, तो क्या दिखता है, क्या नज़र आता है आपको? चूँकि सरकार की तरफ से बहुत एफर्ट है, और वही एक हाईलाइटर था हमारे जीडीपी में जो कंसिस्टेंट ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहा है। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें ऐड हो रहे हैं,
तो क्या लगता है एक फैक्टर्स में और बड़ा जो है जो इसको हम लोग क्या कहते हैं सिचुएशनल इम्पैक्ट आएगा कि इलेक्शन ईयर है, बड़ा खर्चा वर्चा भी होगा, हो सकता है कहीं लोन वोन भी माफ़ हो जाए, तो ये सब भी आगे फैक्टर प्ले करेंगे सर? ये जरूर ऐसे फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं, बट इन पे अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये तो सरकार की नीतियों के ऊपर डिपेंड करेंगे। बट ये बात जरूर है कि रूरल वेजेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें दिखा है। मनरेगा पे डिपेंडेंस कम होती हुई दिखी है, फार्म एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखी है। सरकार ने जो एमएसपीज बढ़ाए हैं वीट पे खास तौर पे, वो काफी अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं फ्रॉम अ रूरल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि रूरल वर्सेस अर्बन, तो रूरल डिमांड अभी भी थोड़ी सी स्लगिश ही चल रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। बिल्कुल मनीष जी, बहुत ही शानदार बातचीत रही आपसे और मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की और ऐसे ही हम लोग आगे और चर्चा करते रहेंगे जब भी कोई आप रिपोर्ट लेके आएंगे, क्योंकि रूरल इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मनीष गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर क्रिसिल के, जो मैं ये समझा रहे थे कि ट्रैक्टर की ग्रोथ एवरेज होगी, अब जो एवरेशन था 10-11% का, वो लॉन्ग टर्म एवरेज जो 4 से 6% का होता उस पर आ जाएगी। हालांकि कंपनियों के मार्जिन इंप्रूव होंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट नीचे गई है, तो मार्जिन इंप्रूव होंगे, लेकिन वॉल्यूम कम होंगे। मतलब 100 ट्रैक्टर बेचे तो हो सकता है अभी 40 ही 50 ही 60 ही बेचें, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मार्केट में बातचीत होगी।